एक हवाई अड्डे पर एक विमान उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है जबकि पुलिस ने उस पर गोलियां चला दी। विमान के अंदर फ्रैंकलिन को पता है कि वे दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हैं और वह अपनी आंखों के सामने अपने जीवन को चमकता हुआ देखता है। वह एक तकनीकी ब्लॉगर है जिसे रेमेडी के नाम से जाना जाता है और वह इष्टतम स्वास्थ्य प्राप्त करने के बारे में लिखता है। उनके बगल में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक सिग बैठा है जिसने ये जानते हुए भी एक दवा जारी की कि यह अत्यधिक नशे की लत और घातक है जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई। ये सब 3 महीने पहले शुरू हुआ था। फ्रैंकलिन, जिसे ऑनलाइन दुनिया में रेमेडी के नाम से जाना जाता है, खुद को आपदा की ओर बढ़ते विमान में पाता है। उसका जीवन उसके सामने खुलता है। गलियारे के उस पार सिग है जो एक घातक फार्मास्यूटिकल रिलीज के पीछे का भयावह व्यक्ति है जो अनगिनत मौतों के लिए जिम्मेदार है। इस विकृत भाग्य की उत्पत्ति 3 महीने पहले हुई थी। हताशा फ्रैंकलिन को एक कार्यक्रम में टिकट लेने वाले की नौकरी पर ले जाती है जहां वह एक स्वास्थ्य और तकनीकी गुरु एंटोन का साक्षात्कार लेने की उम्मीद करता है। देर से आगमन और एक दुर्भाग्यपूर्ण पहली छाप उसकी संभावनाओं में बाधा डालती है, लेकिन सहकर्मी जाला के साथ एक आकस्मिक मुठभेड़ एक कनेक्शन को जन्म देती है। वह प्रेजेंटेशन के बाद की मीटिंग के लिए फ्रैंकलिन के फोन पर अलार्म सेट कर देती है। बैकस्टेज बाथरूम मिलन समारोह में एंडी फ्रैंकलिन की सहायता करता है जो प्रस्तुति तक पहुंच के लिए एक चोरी हुआ ट्राई बैंड प्रदान करता है। पहरेदारों से बचते हुए फ्रैंकलिन रहस्यमय इंग्राम के साथ एंटोन के आगमन का गवाह बनता है। एंटन एक घुसपैठिए को भांपते हुए फ्रैंकलिन से सवाल करता है, लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ के साथ वो उसे रुकने की अनुमति देता है। एंटोन ने ट्राई बैंड 5 का अनावरण किया जो एक क्रांतिकारी उपकरण है जो स्वस्थ गतिविधियों के प्राकृतिक आनंद का वादा करता है। प्रस्तुति में तब अराजक मोड़ आ जाता है जब एक असंतुष्ट गार्ड मंच पर आ जाता है और दावा करता है कि एंटोन की कंपनी सभी को नियंत्रित करती है। गार्ड की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए फ्रैंकलिन हस्तक्षेप करता है। एंटोन, आभारी, फ्रैंकलिन को एक साक्षात्कार का वादा करता है। इसके बाद फ्रैंकलिन ने अपने हाथ पर पट्टी बंधवा ली जिससे सुरक्षा प्रमुख को अपना ट्राई बैंड खोना पड़ा। एंटोन की खोई हुई अंगूठी के साथ अचानक मुलाकात संदेह पैदा करती है। जब फ्रैंकलिन पत्थर को छूता है तो एक अवास्तविक पाश उत्पन्न हो जाता है। वही घटनाएं दोहराई जाती हैं जिससे फ्रैंकलिन घबरा जाता है और वास्तविकता पर सवाल उठाने लगता है। अंगूठी छिपाकर फ्रैंकलिन एक अज्ञात समय चक्र की गूंज से भयभीत होकर रेस्तरां की ओर जाता है। जाला की प्रतीक्षा करते समय वो फिर से अंगूठी को देखता है और जब वेट्रेस उसे देखती है तो वो अंगूठी को छूती है और क्षण फिर से रीसेट हो जाता है। फ्रैंकलिन ये पुष्टि करने के लिए अपने फोन पर समय की जांच करता है कि रिंग समय से पीछे हो जाती है और इसे फिर से उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर सफेद हो गया है और उसे रिचार्ज करने के लिए समय चाहिए। जब वेट्रेस दोबारा आती है तो वो अंगूठी उससे दूर रख देता है। फिर वो अपने फोन की स्टॉपवॉच का उपयोग करके एक और परीक्षण करता है और पता चलता है कि अंगूठी ठीक 57 सेकंड तक वापस जा सकती है। फ्रैंकलिन को अंगूठी की रहस्यमय शक्ति का पता चलता है, यह महसूस करते हुए कि यह सटीक 57 सेकंड के लिए समय में हेरफेर कर सकता है। अपनी सीमाओं का परीक्षण करते हुए वो परिदृश्यों के माध्यम से नेविगेट करता है, इच्छानुसार क्षणों को रीसेट करता है। जब जाला अपनी डेट के लिए आता है तो दोनों एक आकर्षक स्थान पर शाम बिताने का फैसला करते हैं। अपनी बातचीत के दौरान फ्रैंकलिन को कला के प्रति जाला के जुनून के बारे में पता चला और उन्होंने एक तकनीकी ब्लॉगर के रूप में अपने काम को साझा किया। रात एक अंतरंग मोड़ लेती है, लेकिन फ्रैंकलिन द्वारा अंगूठी का उपयोग उसे जाला की इच्छाओं को व्यक्त करने से पहले पूरा करके एक आदर्श प्रेमी में बदल देता है। अगली सुबह जब फ्रैंकलिन और जाला एक साथ नाश्ते का आनंद लेते हैं, रेनी और कैल्वर्ट अपने बॉस सिग को रिपोर्ट करते हैं, ये संदेह करते हुए कि हवाई अड्डे पर हमला एक प्रचार स्टंट हो सकता है। सिग ने कैल्वर्ट को फ्रैंकलिन की जांच करने का निर्देश दिया। अपने फार्मास्यूटिकल मुनाफे पर ट्राई बैंड के प्रभाव के बारे में चिंतित होकर सिग ने रेनी को इसकी प्रभावशीलता को बदनाम करने का काम सौंपा। चल रहे तूफान से अनजान फ्रैंकलिन और जाला का रिश्ता और गहरा हो जाता है। अपनी खींची हुई कार को पुनः प्राप्त करने के लिए फ्रैंकलिन एक कैसीनो में पैसे जीतने के लिए अंगूठी का उपयोग करता है जो संशयवादी कैल्वर्ट का ध्यान आकर्षित करता है। फ्रैंकलिन द्वारा शांतिपूर्वक कैसीनो छोड़ने के प्रयासों के बावजूद कर्मचारियों द्वारा उस पर हमला किया जाता है। जैसे ही फ्रैंकलिन विभिन्न तरीकों की कोशिश करता है, एक टाइम लूप शुरू हो जाता है जिसमें अंततः कैल्वर्ट हस्तक्षेप करता है। कैल्वर्ट की जिज्ञासा बढ़ती है जिससे दोपहर के भोजन के लिए निमंत्रण और सिग से मिलने का प्रस्ताव मिलता है, जिसे फ्रैंकलिन ने घातक चिकित्सा में सिग की भागीदारी के संदेह के कारण अस्वीकार कर दिया है।
घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में जाला फ्रैंकलिन से मिलने जाती है और उसे उसके अपार्टमेंट में बदलाव का पता चलता है। रिंग की शक्तियों से प्रेरित फ्रैंकलिन की नई वित्तीय सफलता उनके रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है और गहरी साजिश और अप्रत्याशित परिणामों के लिए मंच तैयार करती है। जब वो फ्रैंकलिन के कंप्यूटर का उपयोग करती है तो उसे एक महिला का वॉलपेपर मिलता है और अंततः फ्रैंकलिन खुद को समझाता है वो उसकी जुड़वा बहन है जिसकी 4 साल पहले अधिक मात्रा में सेवन करने से मृत्यु हो गई थी। वह एक कार दुर्घटना में घायल हो गई थी और उसे सिग की दवा दी गई थी जिससे वह नशे की आदी हो गई थी। फ्रैंकलिन अपने वास्तविक नाम से अखबार को गंभीर लेख बेचता है, लेकिन अपने ब्लॉग पर वह सिग्स जैसी बुरी कंपनियों के खिलाफ बात करने के लिए रेमेडी उपनाम का उपयोग करता है। जाला उसे वीर कहती है और उसे गुप्त रखने का वादा करती है, इसलिए फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि उसने उसके लिए पेंटिंग की बहुत सारी आपूर्ति खरीदी है। फ्रैंकलिन ने जाला को अपने दुखद अतीत के बारे में बताया और सिग की नशीली दवा के कारण अपनी जुड़वा बहन की मौत की दर्दनाक कहानी का खुलासा किया। जाला भ्रष्ट आचरण को उजागर करने में फ्रैंकलिन की बहादुरी की सराहना करती है और उसके रहस्य को सुरक्षित रखने की कसम खाती है। समर्थन के संकेत के रूप में फ्रैंकलिन ने पेंटिंग की आपूर्ति के साथ जाला को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे दोनों के बीच गहरे संबंध के लिए मंच तैयार हुआ। ये जोड़ा नई कार में यात्रा पर निकलने वाला है। तभी फ्रैंकलिन को एंटोन का फोन आता है, जो एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार की शुरुआत का संकेत देता है। एंटोन ने फ्रैंकलिन और जाला ट्राई बैंड को उपहार में दिया और वे एंटोन के क्रांतिकारी आविष्कार के बारे में चर्चा में शामिल हो गए। एंटोन क्वांटम कणों का उपयोग करके दवा की आवश्यकता को खत्म करने के अपने दृष्टिकोण को साझा करते हैं। साक्षात्कार एंटोन द्वारा फ्रैंकलिन को न्याय की भावना का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ समाप्त होता है। सिग के साथ मुलाकात के बारे में सोचते हुए फ्रैंकलिन जाला से सलाह लेता है और वो उसे न्याय पाने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक गहन मुठभेड़ में फ्रैंकलिन ने सिग को उसकी बहन के बारे में बताया और परिणाम में हेरफेर करने के लिए एक टाइम लूप बनाया। सिग कैसीनो में फ्रैंकलिन की किस्मत से चकित होकर एक शर्त का प्रस्ताव रखता है, जिसके परिणामस्वरूप फ्रैंकलिन को सिग के साथ एक नई नौकरी मिल जाती है। फ्रैंकलिन के रणनीतिक कदम में फाइलों तक पहुंचने और कंपनी के गलत कामों को उजागर करने के लिए सिग का विश्वास हासिल करना शामिल है। वो जाला को प्रपोज करने के लिए अंगूठी का उपयोग करता है और युगल एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करता है। फ्रैंकलिन ने सिग को कंपनी में खुद को स्थापित करने के लिए एक रीब्रांडिंग कार्यक्रम का प्रस्ताव दिया। जैसे ही फ्रैंकलिन और जाला एक खूबसूरत घर में जाते हैं, सिग का संदेह गहरा जाता है। फ्रैंकलिन रिंग का उपयोग करके कैसीनो में जीत जाता है, लेकिन सिग चाल को समझने में असमर्थ है। रेनी जाला से जानकारी निकालने का प्रयास करती है, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ साबित होते हैं। ये जोड़ा सिग के साथ मियामी की यात्रा पर जाता है, जहां फ्रैंकलिन की समय में हेरफेर करने की क्षमता को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। कैसीनो में अचानक हुए हमले ने फ्रैंकलिन को जाला को बचाने के लिए अंगूठी का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। परिणाम फ्रैंकलिन को एक नायक के रूप में चित्रित करता है, लेकिन सिग की कंपनी के साथ हमलावर के संबंध के बारे में एक रहस्य उद्घाटन सवाल उठाता है। फ्रैंकलिन शूटर की पृष्ठभूमि की जांच करते हुए सिग की कंपनी के साथ एक संदिग्ध लिंक का पता लगाता है। शूटर के इरादों के बारे में फ्रैंकलिन की पूछताछ से सिग की कंपनी के भीतर पुराने छिपाव का पता चलता है, जिससे तनाव बढ़ जाता है। समाचार आउटलेट्स ने फ्रैंकलिन को एक नायक के रूप में सराहा, लेकिन रेनी और कैल्वर्ट उसके कार्यों से सावधान हो गए। फ्रैंकलिन कंपनी के भीतर की उलझनों को उजागर करते हुए सिग को नए ज्ञान से अवगत कराता है। कुछ क्षण बाद दोनों शहर से बाहर एक बार में हैं। सिग ने कुछ तस्वीरें साझा की और फ्रैंकलिन को अपनी कार उपहार में दी। फिर वो उसे ऊपर ले गया जहां महिलाओं का एक समूह इंतजार कर रहा था। फ्रैंकलिन ना कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसी क्षण उसे एहसास होता है कि उसके पेय में नशीला पदार्थ मिला दिया गया है और वो अपना बचाव नहीं कर सकता। महिलाएं मनोरंजन के लिए उसे अंदर खींच लेती हैं और सिग पूरी डील रिकॉर्ड कर लेता है। कहानी एक गहरे मोड़ में चली जाती है क्योंकि सिग फ्रैंकलिन की भेद्यता का फायदा उठाता है, उसके पेय में नशीला पदार्थ मिला देता है और एक समझौतापूर्ण स्थिति पैदा करता है। फ्रैंकलिन अस्त व्यस्त अवस्था में आधी रात में उठता है और घर वापस भागता है और देखता है कि एंटन ने जाला की सारी कलाएं खरीद ली हैं। फ्रैंकलिन और जाला के बीच तनाव तब बढ़ जाता है जब वे फ्रैंकलिन की पसंद की नैतिकता पर बहस करते हैं। एंटन के चिढ़ाने के कारण चले जाने से फ्रैंकलिन को अपने कार्यक्रम में शामिल न होने और प्रभाव में लौटने के लिए जाला के क्रोध का सामना करना पड़ता है। एक गर्मागर्म बहस शुरू हो जाती है जो संघर्ष की ओर ले जाती है, जो पूल में दुर्घटनावश गिरने के साथ समाप्त होती है। फ्रैंकलिन रिंग का उपयोग करते हुए स्थिति को सुधारने के लिए समय को रिवाइंड करता है, लेकिन जटिलता की एक नई परत की खोज करता है। रिवाइंड के दौरान उसे छूने वाले लोग परिवर्तनों को याद करते हैं। जाला ठगा हुआ महसूस करते हुए फ्रैंकलिन को अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हुए चला जाता है।
सिग के अपराधों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित फ्रैंकलिन कठोर कदम उठाता है। रेनी से उसकी तिजोरी से सबूत प्राप्त करने के लिए भिड़ता है। उलटफेरों और टकरावों की एक श्रृंखला सामने आती है। प्रत्येक प्रयास नई चुनौतियां और रहस्योद्घाटन लाता है। साक्ष्य के लिए फ्रैंकलिन की खोज तेज हो जाती है, जिससे वह एक साहसी कदम उठाता है, जहां वह रेनी को सुरक्षित संयोजन प्रकट करने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे उसे बाधाओं का सामना करना पड़ता है, निराशा बढ़ती जाती है और वह सच्चाई जानने के लिए बेताब कदम उठाता है। तनाव तब बढ़ जाता है जब फ्रैंकलिन अपने कार्यों के जटिल जाल को सुलझाने के लिए संघर्ष करता है। चुराए गए सबूतों से लैस फ्रैंकलिन एक हाई प्रोफाइल बास्केटबॉल खेल के दौरान सिग के अपराधों को प्रसारित करने के लिए एंडी के साथ साझेदारी करता है। जैसे जैसे फ्रैंकलिन दुनिया के सामने सच्चाई उजागर करने का प्रयास करता है, दांव बढ़ता जाता है। एक तनावपूर्ण क्षण सामने आता है जब एंडी भाग लेने के निर्णय से जूझता है, जो भ्रष्टाचार के जाल में फंसे लोगों की नैतिक दुविधा को उजागर करता है। जैसे ही सिग के अपराधों को उजागर करने वाला वीडियो लाइव होता है, दुनिया कैल्वर्ट के कार्यों के काले रहस्यों को उजागर करने वाले सुरक्षा फुटेज को देखती है। शूटर की पत्नी की मौत के पीछे का सच सामने आता है, जिससे सिग की दवा की भयावह प्रकृति का पता चलता है। फ्रैंकलिन, जो शहर छोड़ने के लिए तैयार था, खुद को बेहोश पाता है और एक हवाई अड्डे पर जागता है। सिग दांव को आगे बढ़ाते हुए फ्रैंकलिन को एक निजी विमान की ओर खींचता है, जिससे पता चलता है कि जाला का भी अपहरण कर लिया गया है। जैसे ही उन्हें एक साथ धकेला जाता है, जाला उससे कहती है कि उसने जो किया उस पर उसे गर्व है और फ्रैंकलिन उसे अंगूठी का उपयोग करने के लिए कहता है। जाला पत्थर को छूता है और बचने के लिए गार्ड के पैर पर कदम रखता है और आने वाली पुलिस कारों की ओर दौड़ता है। फ्रैंकलिन को विमान में धकेल दिया जाता है और वो पुलिस के ऊपर से उड़ान भरता है, जो उन पर गोलियां चला रहे हैं। अराजकता के बीच जाला का अभिमान फ्रैंकलिन की अनिश्चितता से टकराता है, क्योंकि वे अपनी खतरनाक स्थिति से निपटते हैं। कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है जब वे विमान में चढ़ते हैं, पुलिस से बचते हैं, लेकिन अनिश्चित भाग्य की ओर बढ़ते हैं। तनाव तब बढ़ जाता है जब गोलियां विमान के इंजन को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे जीवन बदलने वाला निर्णय लेने का मंच तैयार होता है। एक गोली के कारण इंजन खराब होने लगता है और कैल्वर्ट उतरना चाहता है, लेकिन सिग उसे चलते रहने के लिए कहता है। फ्रैंकलिन सोचता है कि अंगूठी के साथ क्या किया जाए और सिग अचानक उसे छूता है, जिससे समय उल्टा हो जाता है। जैसे ही सिग को रिंग की शक्ति का पता चलता है, वो भाग्य को बदलने का प्रयास करता है, लेकिन फ्रैंकलिन नाराजगी को बरकरार रखते हुए आसन आपदा का स्वागत करता है। जैसे ही विमान अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता है, हताशा और भाग्यपूर्ण निर्णय सामने आने लगते हैं। समय में हेरफेर करने के सिग के प्रयास विफल हो जाते हैं और फ्रैंकलिन परिणामों के प्रति उदासीन सिग के निधन की संभावना पर मुस्कुराता है। दुर्घटना अपरिहार्य हो जाती है, जो एक दिलचस्प अनुक्रम के लिए मंच तैयार करती है, जो इसमें शामिल लोगों के जीवन को बदल देती है। हताश सिग कैल्वर्ट को वापस लौटने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बचे हुए लोग मलबे से निकलते हैं, रेनी, कैल्वर्ट और फ्रैंकलिन। हालांकि कहानी में एक दुखद मोड़ आ जाता है, क्योंकि विमान में विस्फोट हो जाता है और सिग की जान चली जाती है। दुर्घटना स्थल पर पुलिस और जाला के पहुंचने से परिणाम में तीव्रता की एक और परत जुड़ गई। एंटोन अपने सहायक के साथ आता है और फ्रैंकलिन को परीक्षण के लिए अंगूठी देने के इंग्राम के जानबूझकर लिए गए निर्णय का खुलासा करता है। रहस्य उद्घाटन से पता चलता है कि अंगूठी क्वांटम क्रिस्टल से तैयार की गई है और एंटोन ने फ्रैंकलिन को अपने साथ शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। फ्रैंकलिन नशे की गूंज से परेशान होकर मुक्ति के एक उद्दंड कृत्य में अंगूठी को चकनाचूर करते हुए मना कर देता है। एंटोन की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया कहानी को अप्रत्याशित क्षेत्र में ले जाती है। फ्रैंकलिन अपने निर्णय पर दृढ़ होकर सत्ता के आकर्षण को अस्वीकार करते हुए ट्राई बैंड लौटाता है। फ्रैंकलिन और एंटोन के बीच परिकलित आदान प्रदान अवज्ञा के एक शक्तिशाली क्षण में समाप्त होता है, क्योंकि फ्रैंकलिन और जाला क्वांटम रिंग की छाया से मुक्त भविष्य बनाने का विकल्प चुनते हैं। कहानी का अंत तब होता है जब फ्रैंकलिन और जाला रहस्यमय तकनीक से मुक्त होकर एक साथ जीवन बनाने की यात्रा पर निकलते हैं। ये कथा मुक्ति, लचीलेपन और सत्ता के आकर्षण पर मानवीय संबंधों की विजय का ताना बाना बुनती है।